में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। खरीद तो 16 दिन खरीद डाले, रुक ही नहीं रहे। बिल्कुल। और कल 850 करोड़ की डीआई की सेलिंग है, लेकिन 970 करोड़ की बाइंग है। और बीच में एक दिन जो मोमेंटम कम हुआ था हमारा, ऑलमोस्ट 150 करोड़ पहुंच गए थे, वो 150 करोड़ पहुंच गए थे। अब वो वापस 1000 करोड़ पर आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए ना आशीष, मार्केट का मूड माहौल, 1000 करोड़ की बाइंग पे भी इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे। मतलब ये जो होता है, ये एक सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट ड्रिवन होता है, क्योंकि इतनी बाइंग आई है तो टेक्निकली मार्केट को कल चलना चाहिए था, लेकिन मार्केट चला नहीं। और लार्ज कैप्स कल ज़्यादा गिरे थे इनफैक्ट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और कल तो इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग हुई है। कल 650 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हुई है। तो मैं ये देख रहा था कि फिर सेलिंग आई कहाँ से। और इंडिया विक्स भी नीचे आया 12.8, जबकि मार्केट नीचे था। तो आंकड़े जो है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं क्लियरली। पुट कॉल रेशो बढ़ गया, कल 0.93 पर आ गया वर्सेस 0.83। तो मतलब जिसे कहते हैं ना, एक मार्केट कुछ और कर रहा है और स्टैटिस्टिक्स कुछ और कह रहे हैं। मुझे लग रहा है इसमें एक रीज़न है, थोड़ी सी जो डाइकॉटमी है निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी की। और उसमें भी जो बैंक निफ्टी है उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, मुझे लग रहा है कि जो एफआईएस की बाइंग है वो अब कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है 2-3 स्टॉक्स में। आईसीआईसीआई बैंक में कल अच्छी बाइंग थी, कल ये स्टॉक हिला नहीं, मार्केट पूरी गिरती रही, ये नहीं हिला। और एचडीएफसी बैंक भी कल ग्रीन में बंद हुआ। ये 2 स्टॉक्स है जो कल ग्रीन में बंद हुए थे, और इन दोनों स्टॉक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया। इनफैक्ट अगर ये दोनों स्टॉक्स भी कल अगर मार्केट के साथ गिर जाते तो कल ही आप 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ देते। तो ये इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप बुल्स को देंगे कि बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस नहीं आई है, और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कल बैंक निफ्टी फिर भी ग्रीन में बंद हुआ ऑल साइड एंड डन। पुट कॉल रेशियो जैसे मैंने कहा 9.93 पे आ गया, लेकिन बैंक का नंबर देखिए, अब मेरे ख्याल से कितने 9 हो गए, नहीं 8 हो गए। 7 पहले से थे, और कल एक नया ऐड हो गया L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। और एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप, कितने जिसे कहते हैं ना, एक बैंकिंग और एनबीएफसी के स्टॉक्स बैन में आ रहे हैं। LIC हाउसिंग, मन्नापुरम, PNB, L&T फाइनेंस, बेसिकली जो एक स्पेस है जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है, वो स्टॉक्स बैन में आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मिड कैप स्पेस में कॉशियस हो जाए। हालांकि अब ऑब्वियसली एक्सपायरी वीक की शुरुआत हुई है, तो वो भी एक नॉर्मल फैक्टर होता है। एक्सपायरी के टाइम पे होते हैं कई स्टॉक्स बैन में, लेकिन ये आंकड़ा जो है थोड़ा बढ़ गया, 8 स्टॉक्स F&O बैन में आ गए। यस, 8 स्टॉक्स हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा इसको वॉच आउट करने की बात भी कर गई थी, और इस बीच वाकई स्टीम भी लूज हो रही है भारतीय बाजारों की। खैर, कल का सेशन निफ्टी का खींच के लेकर आएगा। कल बैक टू बैक थर्ड सेशन था जब भारतीय बाजारों में कमजोरी दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वो तब हो रहा है जब ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल ट्रेंड्स पॉजिटिव है। तो हम पहले जब बुरे थे वो तब हम चले थे, अब वो सुधर रहे हैं, तो हमारे कुछ प्रॉफिट टेकिंग का मूड आता हुआ। कल का सेशन निफ्टी का स्क्रीन पे एक समय जब शुरुआत में मूव आया था तो 115 पॉइंट ऊपर थे, बंद हुए 50-51 अंक नीचे जाके दिन के लोस पे। और कल बातचीत में यही था कि परसों का जो हाई है वो स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, 309 का वो नंबर था। बात हुई थी कि 241, 270 के जोन्स पे सेल इनिशिएट कर दीजिएगा, उसी 309 को स्टॉप लॉस लगा के। क्या बढ़िया दिन के दौरान वो कमाई करके गया ट्रेड। अब निफ्टी का अब अप्रोच क्या रखें? आपने तो स्पेसिफिकली कह दिया आज दूर बैठे, या फिर जब तक डिफाइंड मार्कर्स के बियॉन्ड नहीं जा रहा तब तक ट्रेड नहीं बनता। कौन से मार्कर्स और क्या अप्रोच? बिल्कुल। और 115 पे हमने कहा था प्रॉफिट भी बुक कर लें उस शॉर्ट ट्रेड में आशीष, और वो भी एकदम 104 तक आप गए। आज मेरा बेस केस है कि हम एक 100 पॉइंट के दायरे में रहेंगे, क्योंकि 3 दिन की डिक्लाइन हो चुकी है मार्केट में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सपोर्ट है लोअर लेवल पे अब बहुत बड़ा, और हायर लेवल पर मार्केट टिकेगा नहीं। वो अजीत का डायलॉग था ना, लिक्विड ऑक्सीजन वाला, ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। मार्केट में इशू क्या हो गया है, ऊपर के लेवल पर इतनी सेलिंग हो रही है कि वो मार्केट की रैली को टिकने नहीं देगा, लेकिन लोअर लेवल पर जो आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है और 18,050 से 100 का जो जोन है, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। एक वन वे में मार्केट गिरेगा नहीं, ये वो वाली मार्केट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है ना वन वे पे मार्केट गिराने का। ये मार्केट में हुआ क्या है, हर कोई ओवरबॉट था, हर कोई ऑल टाइम हाई की तैयारी करके बैठा था। बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगा दिया था, 0.1 पॉइंट से दूर रह गया था। सारे के सारे स्टॉक्स के नंबर्स वेल प्राइस्ड इन थे। आप चाहे आईटीसी ले लें, SBI ले लें, टाटा मोटर्स ले लें, एक स्टॉक बता दें जो नंबर्स के बाद चलाओ इस मार्केट में, क्योंकि सबकी पोजीशनिंग बहुत हो गई थी। इसके लिए पूरा का पूरा केस जो था ना पोजीशनिंग का था। ये अभी भी एक बुल मार्केट है, और ये अभी भी आपको एक करेक्शन दे रहा है, ये ट्रेंड चेंज नहीं है। ट्रेंड चेंज होगा 17,800 के नीचे, अभी तो हम बहुत ऊपर हैं उससे। तो लेकिन क्योंकि डे ट्रेडर
को पैसा बनाना होता है, डे ट्रेडर को मार्केट का टेक्सचर रिस्पेक्ट करना होता है। वो सेल ऑन रैली का था ये टेक्सचर, लेकिन पोजिशनल ट्रेड पर अभी भी नहीं बिगड़ा है। पोजिशनल ट्रेड पर ही 17,800 के नीचे ही बिगड़ेगा, तब तक ठीक बने रहे मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन आज मेरी जो एक रेंज है 18,100 से 18,200, मुझे लग रहा है आज अगर आप, जैसा मैंने कहा कि आज आप ट्रेड ना करें निफ्टी में, क्योंकि आपको शायद हो सकता है आज मार्केट दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मौके देगा नहीं। 100 पॉइंट की रेंज अगर आप अप्रोच कर सकते हैं और अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, तब मैं आपको एक रेंज बता देता हूं बाय और सेल की। लेकिन अगेन ये बता रहा हूं आपको, कल वाला मजा नहीं है। कल तो बहुत क्लियर मार्केट ने आपको ट्रेड दी थी, आज जो है छोटी ट्रेड्स मिलेंगी आपको। अगर आपको लेनी है तो 18,175 से 18,225 का जोन है जहां पर आपको सेल इनिशिएट करना है, और 18,250 का एक स्टॉप लॉस लगा देना है। बहुत सिंपल टाइट स्टॉप लॉस 18,250 का आपको लगाना है। और बाय कहां करना है आपको 18,100 से 125, जो कल का लो पॉइंट था बेसिकली 18,100, और स्टॉप लॉस लगा दें 18,050 का। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उससे बस 20 पॉइंट नीचे, वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,070 पर है, तो इसके लिए उससे बस 20 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन अगर 18,050 टूटे तो फिर आप इवन पोजिशनल लॉन्ग से बाहर निकलें और देखें कि फिर उसके बाद वो मार्केट कहीं ज़्यादा वीक तो नहीं हो रहा है। और 18,350 के ऊपर अगर आप निकल गए, वो मुश्किल है वैसे अभी, अगर निकल गए तो फिर ताबड़तोड़ तेज़ी होगी, फिर तो खैर सारे शॉर्ट पोजीशन से आप निकल जाइए। लेकिन आज जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इंडेक्स अवॉइड करिए, एटलीस्ट निफ्टी अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी में फिर भी ट्रेड मिलेंगी आपको, निफ्टी मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा अवॉइड है। 18,050 टूटा तो दिक्कत, 18,350 के ऊपर गए तो मूड माहौल बदलेगा। ये हैं वो डिफाइंड मार्कर्स इस बाजार की जो क्लोजली वॉच आउट करना है। आज बहुत ज्यादा निफ्टी से एग्रेसिव ट्रेड से बचे, निफ्टी बैंक पे फोकस कर सकते हो। निफ्टी बैंक कल जब कमजोरी निफ्टी में थी, एवेंचुअली मैनेज कर गया हरे निशान में क्लोज कर पाने में। वो कुछ हेवी वेट्स, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक इवन मदद कर गए निफ्टी बैंक की। फिर भी मतलब वीजा भी निफ्टी बेहतर प्लेस नजर आया। निफ्टी में ट्रेड नहीं, निफ्टी बैंक में फिर भी लेने की गुंजाइश। क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, कैसे ट्रेड लूं? देखिए, अगर आप बुल हैं तो सिर्फ निफ्टी बैंक पर फोकस करिए। और कल निफ्टी बैंक ने हायर हाई और हायर लो बनाए। देखिए आशीष, बहुत कम होता है मार्केट में जब इतनी डायकॉटमी होती है। कल निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया। प्रीवियस डे से हाई बैंक निफ्टी का हायर था और प्रीवियस डे लो से तो बहुत हाई था। प्रीवियस डे लो आपको याद होगा 43,450 था, उसके मुकाबले हम 43,673 पर ही रुक गए बैंक निफ्टी में। करीब 200 सवा 200 पॉइंट का एक हायर लो बनाया। बैंक निफ्टी के लिए आज ट्रेड बहुत सिंपल है, कहीं भी आप लें, कल के लो का स्टॉप लॉस लगा दें। लो से बस 30-40 पॉइंट एडजस्ट कर लें, क्योंकि कल के लो पर सबके स्टॉप लॉस होंगे, तो वो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। बैंक निफ्टी में अभी भी अप्रोच बाय ऑन डिप्स की है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी भी ब्रेकडाउन साइन नहीं दिखाए हैं। बस एक चीज़ है, सारे बैंकों के नंबर्स बहुत अच्छे आए, लेकिन कोई भी स्टॉक नंबर के बाद ऐसा नहीं है कि 10% चलाओ, 15% चलाओ। नंबर्स के बाद सब कंसोलिडेट ही करे, थके ही। कल एसबीआई के नंबर्स पर भी हम बात कर रहे थे, स्क्रीन पर वो डिक्लाइन प्ले हुई कि नंबर्स अच्छे थे, लेकिन ज़्यादा वो नंबर्स प्रोविजनिंग कम हुई, इसकी वजह से अच्छे नंबर्स दिख रहे थे। वाव फैक्टर नहीं था, वाव फैक्टर मिसिंग था। जैसे पिछली 2 बार एसबीआई के नंबर्स आते हैं ना, वाव फैक्टर, वो एकदम से स्टॉक री रेट हो गया था, वो वाले नंबर्स नहीं थे। आज मुझे लगता नहीं कि एसबीआई यहाँ से 10% नहीं भाग सकता, इन नंबर्स के बेसिस पर नहीं भाग सकता, ये बात तो आप मान लीजिए। एक जो रिस्क फैक्टर है कि क्या हम पीक अर्निंग्स पर है, ये सवाल मैंने गौतम दुगर से पूछा था जब वो हमारे साथ शो में आए थे, कि क्या ये बैंकों की पीक अर्निंग्स है। उनका मानना है कि नहीं है, अभी भी शायद यहाँ से और मार्जिन बढ़ सकते हैं और अभी भी शायद यहाँ से और नंबर्स बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो थोड़े कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी फिर चलेगा, और वो जो हमारा 45,000 का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, वहाँ तक बैंक निफ्टी फिर जाएगा, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद। बैंक निफ्टी के लिए आज बाय जोन 43,700 टू 800। अब मुझे पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल जाए 43,700 टू 43,800, बाय कर लें। मैं कह रहा हूँ 820 830 तक भी मिल जाए तो बाय कर लें, और स्टॉप लॉस लगा दें 43,650। कल के लो से सिर्फ 23 से 24 पॉइंट नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और फिर प्रॉफिट बुक करें वहाँ पर 44,000 टू 44,100। और अगर आप एक सेल इनिशिएट कर रहे हैं तो उस जोन में सेल भी इनिशिएट कर सकते हैं 44,000 44,100, लेकिन उसमें बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें 44,175। 175 क्यों, वो आपको दिन याद होगा 44,150 1.7 पर हर कोई सेल करने आ गया था, तो वो एक सबके स्टॉप लॉसेस वहाँ पर प्लेस्ड हैं। इसके लिए आप थोड़ा उससे एडजस्ट करके 44,175, लेकिन बाय जोन 43,700 टू 800, इस पे ज़्यादा कन्विक्शन है। स्टॉप लॉस 43,650। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी